दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा। जी हां, आज हम जानेंगे किसी को भी अपने वश में कैसे करें। लेकिन ध्यान रहे, यहां वश में करने का मतलब किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने की कला है। कहते हैं ना, जिसके साथ शक्ति है उसके साथ सारा संसार है। लेकिन क्या सच में सिर्फ शक्ति से ही सब कुछ जीता जा सकता है? क्या प्रेम, आदर और सम्मान से किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता? चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी बातों से, अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम चाणक्य नीति के कुछ ऐसे सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी को भी बिना किसी दबाव के अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक अजीब सी पहेली है। इसमें हर दिन हमें नए अनुभव और नई चुनौतियां मिलती हैं। हम सभी अपने अपने तरीके से इनका सामना करते हैं और अपनी राह बनाते हैं। यहां हर कोई अपने आप में सही है और हर किसी का अपना एक दृष्टिकोण है, अपनी ही धुन में मस्त है। हर किसी की अपनी एक दुनिया है, अपने सपने हैं और अपने विचार हैं। ऐसे में अगर आप हर किसी से बहस करने बैठेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। बहस करने से न केवल आपका समय बर्बाद होता है, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी भंग होती है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख से बहस मत करो। क्यों? क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अपनी ही बातों में उलझा रहता है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अपनी ही बातों में उलझा रहता है। वो अपनी ही धारणाओं में फंसा रहता है और नई बातों को समझने की कोशिश नहीं करता। वो आपकी बात समझेगा नहीं और उल्टा आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेगा। इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति से बात करें और अपने विचारों को उनके सामने रखें। लेकिन ध्यान रहे, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बात से सहमत कराने के लिए आपको तर्क और प्रमाण देने होंगे। आपको अपनी बात को इतनी सरलता और स्पष्टता से रखना होगा कि सामने वाला खुद ब खुद आपकी बात से सहमत हो जाए। याद रखिए, जब आप किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला विरोध करने लगता है। लेकिन जब आप तर्क और प्रमाण के साथ अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपके विचारों को अपनाएं, तो आपको मूर्ख से बहस करने की बजाय बुद्धिमान को अपनी बात से सहमत कराने की कला सीखनी होगी। ये कला न केवल आपके विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करेगी, बल्कि आपको एक बेहतर संवादक भी बनाएगी। दोस्तों, जिंदगी में सफलता का एक बहुत बड़ा राज है दूसरों की जरूरतों को समझना। यह केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी आगे बढ़ा सकता है। अगर आप दूसरों की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं और उनकी परेशानियों को समझेंगे, तो आप उनसे आसानी से जुड़ पाएंगे। यह जुड़ाव न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। उनकी परेशानियों को समझेंगे तो आप उनसे आसानी से जुड़ पाएंगे। यह समझना कि किसी को क्या चाहिए एक कला है, और यह कला आपको जीवन में कई अवसर प्रदान कर सकती है। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की भूख को उसके रोने से समझ जाती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी सामने वाले की आंखों में छिपी जरूरतों को समझना चाहिए। यह समझना कि किसी की आंखों में क्या छिपा है एक गहरी संवेदनशीलता की मांग करता है। उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी सामने वाले की आंखों में छिपी जरूरतों को समझना चाहिए। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दूसरों की जरूरतों को समझना इतना जरूरी क्यों है? इसका उत्तर सरल है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को मजबूत करता है। देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपके प्रति कृतज्ञ होता है। यह कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जो आपके रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। और जब आप किसी को वो देते हैं जो उसे चाहिए, तो वो आपके प्रति आकर्षित होता है। यह आकर्षण एक मजबूत संबंध की नींव रखता है। इसलिए जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें। यह सुनना और समझना एक ऐसा गुण है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई तो हो जो उसे समझे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि कोई तो हो जो उसे समझे, उसकी परवाह करे। यह परवाह और समझ एक ऐसा बंधन बनाती है जो कभी टूटता नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि कोई तो हो जो उसे समझे, उसकी परवाह करे। और जब आप दूसरों की इस जरूरत को पूरा करेंगे तो वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। यह एक ऐसा संबंध है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। और जब आप दूसरों की इस जरूरत को पूरा करेंगे तो वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। यह एक ऐसा संबंध है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। इसलिए दूसरों की जरूरतों को समझें और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। चैप्टर 3। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी होती है इज्जत। और यह इज्जत आपको किसी दुकान से नहीं मिलती, बल्कि यह तो आपको खुद कमाना पड़ी ढाती है। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार सोना अपनी चमक से पहचाना जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको खुद को इज्जत के काबिल बनाना होगा। आपको अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करना होगा। जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, जब आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जब आप अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, तब लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। याद रखिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। बस आपको खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की जरूरत है। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तब दुनिया खुद ब खुद आपकी मुरीद हो जाएगी। चैप्टर 4। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी दौड़-धूप है जिसमें जीतता वही है जो धैर्य रखता है। ये दौड़-धूप केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। हमें हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। यह जल्दबाजी हमें न केवल हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती है, बल्कि हमें मानसिक तनाव भी देती है। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक किसान धैर्य के साथ फसल के पकने का इंतजार करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धैर्य रखना चाहिए। किसान जानता है कि फसल को समय चाहिए और वह हर दिन उसकी देखभाल करता है। हर काम का एक सही समय होता है। समय का सही इस्तेमाल करना भी एक कला है। अगर हम सही समय पर सही कदम उठाएं तो सफलता निश्चित है। अगर आप समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कच्चा ही मिलेगा। यह फल न तो स्वादिष्ट होगा और न ही पोषक। इसलिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर आप धैर्य रखे बिना सफलता पाने की कोशिश करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह निराशा आपके आत्मविश्वास को भी कम कर सकती है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। धैर्य का मतलब है कि आप अपने प्रयासों को जारी रखें बिना हताश हुए, बल्कि इसका मतलब है कि आप लगातार मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और समय आने पर सही कदम उठाएं। मेहनत और धैर्य का मेल ही सफलता की कुंजी है। याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें धैर्य और समय का सही इस्तेमाल किया गया। हर बड़े काम को पूरा होने में समय लगता है। यह समय हमें सीखने, सुधारने और बेहतर बनने का मौका देता है। इसलिए धैर्य रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और समय आने पर सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का स्वाद तभी मीठा होता है जब हम धैर्य और मेहनत से उसे हासिल करते हैं। तो दोस्तों,
ये थे चाणक्य नीति के कुछ ऐसे सूत्र जो आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी बातों से, अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखिए, किसी को अपने वश में करने का मतलब उसे दबाना या उस पर हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उसे समझना, उसका सम्मान करना और सही दिशा दिखाना। अगर आप भी इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो दोस्तों, ये हैं चाणक्य नीति के 4 अद्भुत मंत्र जो किसी को भी आपके विचारों और व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, दूसरों को अपने वश में करना मतलब उन्हें समझना, उनका सम्मान करना और सही दिशा दिखाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चाणक्य जैसे महान विचारकों की और प्रेरणादायक नीतियां जान सकें। चाणक्य नीति अपनाएं, जीवन को महान बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।